हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमहू। आज की क्लास में हम पिनाकोल रीअरेंजमेंट जो एक नेम रिएक्शन भी है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये एक वैसे नेम रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे पिनाकोल रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। चलो इसके बारे में देखते हैं कि ये पिनाकोल रीअरेंजमेंट क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। इन दिस रीअरेंजमेंट ए 1,2 डाइऑल और विसिनल डाइऑल या फिर पिनाकोल, जिसे हम पिनाकोल भी बोल सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, COH 1,2 बनाना है हमें, तो ये 1,2 लो, CH3 एक ऊपर CH3 लगा दो, एक CH3 यहाँ पे लगा दो और एक CH3 यहाँ पे लगा दो। आप देख सकते हो कि ये 1,2 डाइऑल है, 1,2 है ना। 1,2 मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे दो OH ग्रुप होते हैं। इसे हम विसिनल डाइऑल भी बोल सकते हैं या फिर इसे हम और क्या बोल सकते हैं, पिनाकोल। क्या बोल सकते हैं, पिनाकोल भी बोल सकते हैं। तो विसिनल डाइऑल इज कन्वर्टेड इनटू ए कीटोन, इसे हम पिनाकोलोन बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो पिनाकोल, इसमें करना क्या है, हमें पिनाकोल से पिनाकोलोन का रीअरेंजमेंट होता है, पिनाकोल से पिनाकोलोन का फॉर्मेशन होता है। और जो पिनाकोलोन होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, CH3। इसमें आपको क्या करना है, एक OH को हटा देना है और दूसरी वाले डायरेक्शन में आपको एक कीटोनिक ग्रुप बनाना है और वहां से एक CH3 को, एल्किल ग्रुप है, उसको रीअरेंज कर देना है। तो देखो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C, और यहां पे हमने क्या बोल दिया, CH3। दो CH3 तो पहले से थे ना यहाँ पे, ये लो दो CH3, एक CH3 है, ये एक है, और इधर से एक को हमने ट्रांसफर कर दिया। तो मेनली आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं पिनाकोलोन। क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन। तो यहाँ पे हुआ क्या, कौन किस कंडीशंस में, कॉन्सेंट्रेट, जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिक मीडियम में पिनाकोल की रिएक्शन जब एसिडिक मीडियम में करवाई जाती है तो पिनाकोलोन का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, हियर कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म सो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और जब कार्बोकेटाइन आपको किसी रिएक्शन में देखने को मिलता है, अगर वो अपनी जिस कंडीशन में है उससे ज्यादा स्टेबल हो सकता है, तो वहां पे वो स्टेबल होने के लिए कोशिश करेगा। ऐसा बोल सकते हैं कि वो वहां पे क्या करेगा, रीअरेंजमेंट शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके मैकेनिज्म के बारे में हम बात करते हैं। चलो हम मैकेनिज्म देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से पिनाकोल से पिनाकोलोन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले रिएक्टेंट ले लेते हैं, COH CH3 आपको विसिनियल डाइऑल लेना है। विसिनियल डाइऑल का मतलब होता है दो एडजेसेंट पोजीशन पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। और कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब क्या है, H प्लस आपको देखने को मिलेगा। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, HSO4, ठीक है। तो ये यहां से H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा H प्लस, और ये हो जाएगा HSO4 माइनस। तो ये जो H प्लस है, इसका क्या होगा, देखो आपके पास में दो OH ग्रुप है, इन दो OH ग्रुप में से एक OH ग्रुप अब दोनों के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है आपके पास में, तो क्या होता है, ये OH है, इस H प्लस को अपने साथ में ऐड कर लेगा, अपने साथ में जोड़ लेगा। तो इसको जोड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3। इस पे तो कुछ नहीं हुआ, इस कार्बन पे तो CH3, नीचे की तरफ OH लगा हुआ है, आगे वाली पोजीशन पे CH3 और यहाँ पे OH पहले से था, एक H इसने और लेके आ गया, और यहाँ पे क्या चार्ज आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हुआ क्या, जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, इसलिए ये स्टेबल होने के लिए इस पॉजिटिव चार्ज को किसी न किसी तरीके से यहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। और हटाएगा किस तरीके से, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में ले लेगा। जब हमने बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को इसने पास में लिया, तो क्या इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बाद में। तो इस कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम आगे वाले में लिख देते हैं। यहां से क्या हुआ, H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, -H2, और H2 जब बाहर निकला यहां से, तो क्या हुआ आप देख सकते हो, H2 जब बाहर निकला तो देखो CH3 CH3 और यहां पे ऑक्सीजन H प्रेजेंट है, इस पोजीशन पे CH3 और ये CH3, यहां पे क्या आ गया आपके पास में, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये कार्बोकेटाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे स्टेबल है, चलो ठीक है, जितना भी है, क्या इससे ज्यादा स्टेबल हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, अगर यही पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाए
तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव आते ही इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है इनके द्वारा वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि इस जो पॉजिटिव इस कार्बोकेटाइन का ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट की यहाँ पे प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, और रीअरेंजमेंट में क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे किस तरीके से आ सकता है, भाई यहां से कोई अपना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके इस कार्बन पे चला जाए, ऐसा ही होगा। तो यहां से कौन कौन जा सकता है, देखो दो CH3 ग्रुप आपके पास में प्रेजेंट है, तो दोनों CH3 ग्रुप में से कोई भी जा सकता है। तो मान लो इसने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के ऊपर चला गया ये, ठीक है, और इस कार्बन पे गया तो ये क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। देखो यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को या एनाइनोट्रोपिक ट्रांसफर जब यहाँ पे हुआ तो क्या इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिल्कुल आ गया। ये कौन सा हुआ, देखो ये फर्स्ट नंबर पोजीशन है और ये सेकंड नंबर पोजीशन है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 to shift ऑफ एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप के यहाँ पे 1 to shift आपको देखने को मिलेगा। 1 to shift हुआ तो आपको क्या मिला देखने को, CH3, C, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। नीचे की तरफ आपके पास में OH ग्रुप प्रेजेंट है और इस कार्बन पे 2 CH3 पहले से प्रेजेंट थे और 1 CH3 आ गया, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के पास में क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, सॉरी इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है। ये अपने लोन पेयर इसको देगा, क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको स्टेबल करना है इसी को, और जब इसको स्टेबल करेगा तो क्या बनेगा, CH3, C, डबल बॉन्ड O और साथ में H, इस पे पॉजिटिव आ गया, C, और इस पे 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट हैं। अब देखना इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो अनस्टेबल होता है। इसको स्टेबल करने के लिए क्या कर सकता है, अगर वापस से इस बॉन्ड को तोड़ लें तब तो वापस से ये परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। लेकिन हमें रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं लेके जाना है, हमें कीटोन बनाना है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां से इस H को H+ के रूप में बाहर निकाल देंगे। ये H+ वही है, देखो आपने स्टार्टिंग में क्या लिया था, एक H+ को AD तो करवाया था और वापस से हमने H+ को बाहर निकाल दिया। तो क्या यहाँ पे H+ यूज किया गया, यूज किया, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी थी वो कांस्टेंट रह गई। हमने एक बार इसको H+ को ऐड करवाया और लास्ट वाली स्टेप में H+ को वापस से निकाल दिया और आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, C, और इस पे 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। यही तो कीटोन है और इसी को हम क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन। तो इस तरीके से आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये आपका पिनाकोलोन है और ये जो स्टार्टिंग वाला है इसे हम क्या बोलते हैं, पिनाकोल। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, पिनाकोल की कंसंट्रेट H2SO4 की कंडीशन में एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन करवाई गई तो यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन देखने को मिला। कार्बोकेटाइन के अंदर अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट करवाया जाएगा जिससे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको देखने को मिल सकता है, वो दिख गया आपको यहाँ पे। इसके बाद में इसमें आगे फर्दर जो रिएक्शन है उसके दौरान लास्ट में आपको क्या मिल गया, पिनाकोलोन मिल गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन किस तरीके से होती है उसके बारे में बात की। इसके साथ में देखना ये भी तो हो सकता है एल्किल ग्रुप की जगह कुछ और ग्रुप ऐड हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 CH3 ग्रुप लगे हुए लेकिन एक एक फेनिल ग्रुप और लगा हुआ है यहाँ पे। तो रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले एसिडिक मीडियम है तो H+ की प्रेजेंस में क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना, देखो इनमें कोई सा भी ऑक्सीजन ये हो चाहिए हो, दोनों में से कोई भी इसको लोन पेयर दे सकता है। देखो यहाँ पे हमें ये चीज तब देखनी है अगर इस पे पीएच ग्रुप नहीं होता। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम कौन से ऑक्सीजन को या कौन से OH ग्रुप को एज ए H2 निकालें कि जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो इस कार्बन पे हो चाहे इस पे हो, वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर मान लो इस पीएच की जगह CH3 लगा होता तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, तो हम इस OH को बाहर नहीं निकालते हैं, इस OH को इस ऑक्सीजन को हम ये नहीं करते कि ये अपना लोन पेयर इस H+ को दे, ठीक है। उस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव बनेगा उसको ये फेनिल ग्रुप के द्वारा थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। लेकिन अभी दोनों पे सेम ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे भी पीएच सिमेट्रिक है मॉलिक्यूल आपका, तो हम किधर से भी OH ये ऐसा बोल सकते हैं कि कोई सा भी OH अपना लोन पेयर यहाँ पे H+ को दे सकता है। जब इसने अपना H+ दिया तो ये OH2+ बन गया और OH2+ को हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते इस कार्बन पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो चलो लिखते हैं CH3 OH फेनिल ग्रुप और इस C पे एक फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, साथ में CH3 है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग गया, ठीक है। अब देखना ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से हमें किसी ना किसी को माइग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव इस कार्बन पे आना चाहता है। इस कार्बन पे आते ही इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो उसको क्या करेंगे, स्टेबल कर देंगे। इसलिए यहां से या तो पीएच आ सकता है या फिर CH3 आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जो माइग्रेशन करते हैं ग्रुप उनका कुछ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड
यानी कि कौन सा ग्रुप जल्दी माइग्रेशन करता है। तो जनरली आपके पास में एक तो एल्किल ग्रुप मिल सकते हैं, CH3 हो सकता है, CH2 CH3 हो सकता है, इसके अलावा फेनिल हो सकता है, या फिर जनरली हम हाइड्रोजन को देखते हैं जो मेनली हमारे पास में माइग्रेटरी ग्रुप होते हैं। तो सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है आपका हाइड्रोजन का, उससे कम होता है फेनिल का, उससे कम होता है CH3 का। लेकिन CH3 में भी कौन होता है, सबसे पहले जो टर्सरी एल्किल ग्रुप होता है वो होता है, उसके बाद में जो 2 डिग्री, ये तो 3 डिग्री आ गया इसके बाद में 2 डिग्री, और आगे की तरफ कौन आएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री में कौन होता है CH3 CH2, और इससे कम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है CH3 का। तो CH3 का तो बहुत कम है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे देखना सबसे ज्यादा किसका है, हाइड्रोजन का। हमारे पास में क्या है, इस पे फेनिल और CH3 ग्रुप है, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे फेनिल है, और फेनिल और CH3 में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है। यहाँ पे तो पीएच सबसे पहले आ गया, CH3 तो बहुत ज्यादा आगे आ रहा है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा हुआ, फेनिल ग्रुप का, और फेनिल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो यहाँ से कौन आएगा, फेनिल आएगा। ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके आएगा तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, कार्बन पे। कौन से वाले पे, इस कार्बन पे। तो क्या बना देखना, CH3, इस C पे पॉजिटिव चार्ज लग गया, और साथ में ऑक्सीजन और H लग गया, और इस C पे एक पीएच पहले से था, एक पीएच और आ गया, और एक CH3 ग्रुप पहले से प्रेजेंट था। इसके आगे क्या होता है ये देखना, इसके आगे ये होगा कि यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे दिए जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल किया जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा फिर, और ऑक्सीजन वाले पॉजिटिव को हटाने के लिए हम यहाँ से H+ को बाहर निकाल देंगे, और H+ को बाहर निकाल दिया तो आपके पास में क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O C, एक पीएच ऊपर की तरफ है, एक पीएच यहाँ पे है, और यहाँ पे एक CH3 प्रेजेंट है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, ये फाइनल प्रोडक्ट बना आपके पास में। तो आपको ध्यान रखना है जब आप माइग्रेशन करो तो देखना है उस कार्बन पे हाइड्रोजन, फेनिल ग्रुप या फिर एल्किल ग्रुप में से कौन प्रेजेंट है, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको पता होना चाहिए। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको माइग्रेशन करवाना है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है, उसके लिए 2-3 लाइनें हमने ये देखी इंपॉर्टेंट वाली। उसके बाद में यहाँ पे हमने इसकी मैकेनिज्म देखी, उसके बाद में एक तो हमने क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कोई और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू।